जी हाँ, जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। एक बड़ी खबर है भैया कि जसप्रीत बुमराह जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। वहीं पर बात करें तो भैया चैंपियंस ट्रॉफी से दो खिलाड़ी हो गए हैं बाहर। दो खिलाड़ी, दूसरे खिलाड़ी का नाम भी हम आपको बताएंगे। और दो नए खतरनाक खिलाड़ी जो है भैया वो चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, ये जो दो खिलाड़ी बाहर हुए हैं उनका नाम भी बताएंगे। एक तो जसप्रीत बुमराह है, दूसरे खिलाड़ी का नाम भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि 2025 19 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें भारत अपना पहला मैच जो है ग्रुप स्टेज का वो बांग्लादेश के साथ शुरुआत करेगा 20 फरवरी को। और दूसरा मैच महामुकाबला है 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच में। और तीसरा जो मुकाबला होगा वो न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा 2 मार्च को भैया। तो इन तीनों मैच में अगर हम बात करें तो भैया वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी से हमारे जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए हैं। तो अगर मगर का खेल जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। मैं आपको बताऊंगा कि जसप्रीत बुमराह क्यों चैंपियंस ट्रॉफी से हो गए हैं बाहर, जबकि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो बिल्कुल ठीक थी, कोई उसमें दिक्कत नहीं आई थी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी पर जो है हमारे जसप्रीत बुमराह को लेकर क्या रिपोर्ट आई है भैया। भाई, एनसीए का कहना है कि बुमराह की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। तो जब गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो वो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कैसे जा सकते हैं भाई। अधिकारी ने यह भी पुष्टि की है कि बुमराह की जो स्कैन रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एनसीए प्रमुख जो नितिन पटेल है उन्होंने अगरकर पर अंतिम निर्णय छोड़ दिया। उसके बाद अगरकर ने तो अपना निर्णय ले लिया, क्योंकि बुमराह का जो मैच की स्थिति में टेस्ट नहीं किया गया था। एनसीए प्रमुख नितिन पटेल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनका अपना पुनर्वास जो है वो पूरा कर लिया है और स्कैन रिपोर्ट भी ठीक लग रही है। लेकिन यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि टूर्नामेंट शुरू होने तक वह गेंदबाजी के लिए फिट हो जाएंगे या नहीं, इसलिए चयनकर्ताओं ने कोई जोखिम नहीं लिया है। तो यानी कहने का मतलब जसप्रीत बुमराह तो भैया उनके स्कैन रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, उनके स्कैन रिपोर्ट में कोई खामी नहीं है। ये नितिन पटेल जो एनसीए के प्रमुख हैं उन्होंने यह बात कहा कि भैया बुमराह की रिपोर्ट ठीक है, लेकिन वो अभी कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अभी कोई दौड़ भाग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 सप्ताह बाद वो है अपनी दौड़ भाग कर सकते हैं एक नॉर्मल तरीके से, उसके बाद हल्की फुल्की बॉलिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जसप्रीत बुमराह को जो है अब इतने कम समय बचे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खेल पाना ये संभव नहीं है। इसलिए अजीत अगरकर ने जो है यह फैसला लेते हुए जो है उनको चैंपियंस ट्रॉफी से जसप्रीत बुमराह को बाहर कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जसप्रीत बुमराह बाहर हुए हैं तो दूसरे नए जो दूसरा खिलाड़ी है वो कौन बाहर हुआ है, तो वो है भैया, जी हाँ, यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल को जो है चैंपियंस ट्रॉफी की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे भैया इनको रखा ही क्यों गया था जब आप इनको जो है बाहर ही करना था। तो उसका रीजन ये था कि भैया जो ओपनर था भैया वो है शुभमन गिल। अब वो पूरी तरह से फिक्स हो गए हैं और जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने दूसरे वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ किया है, कहीं ना कहीं उसके असर से भी ये इनको पहले मैच में मौका मिला था, लेकिन उस मैच में कुछ खास कर नहीं पाए थे। यशस्वी जायसवाल 15 रन ही बना पाए थे। तो उसके बाद शुभमन गिल अपनी स्थिति पर वापस आ गए, यानी वनडे में जो है ओपनिंग करने फिर से आ गए थे। तो उन्होंने बहुत ही शानदार पारी खेली थी शुभमन गिल ने। तो कहीं ना कहीं जो है उसका इनाम शुभमन गिल को मिल गया भैया। शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे और वहीं पर जो है यशस्वी जायसवाल टीम से बाहर हो गए हैं, जसप्रीत बुमराह टीम से बाहर हो गए हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 2 नए खिलाड़ियों की एंट्री हुई है, तो भैया वो कौन कौन है। तो भैया पहला नाम आता है हर्षित राणा का, जी हाँ, जो जसप्रीत बुमराह का स्थान लेंगे। तो जसप्रीत बुमराह की जगह हर्षित राणा को जो है शामिल कर दिया गया। गजब की गेंदबाजी का उनको इनाम मिल गया भैया। जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की लिस्ट में, भारतीय टीम की लिस्ट में उनका नाम जोड़ दिया गया है, हर्षित राणा, जो कि 145 146 की स्पीड से गेंद डालते हैं भैया। जो है बल्लेबाजों के लिए काल बनकर उभरे हैं इस समय। ये इंग्लैंड बल्लेबाजी को देख रहे हैं किस तरीके से तहस नहस कर रहे हैं इसमें जसप्रीत मतलब हर्षित राणा। और वहीं पर बात करें दूसरे जो हमारे बल्लेबाज थे भैया यशस्वी जायसवाल, तो यशस्वी जायसवाल की जगह जो है किसको शामिल किया गया है, तो यशस्वी जायसवाल की जगह आए हैं वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को भैया शामिल कर लिया गया है। वरुण चक्रवर्ती अब जो है आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो एक बार जो है टीम इंडिया की प्लेइंग स्क्वाड जो है, मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो 15 सदस्यीय टीम है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि आपको
चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को मिलेंगे, तो उनका नाम हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले है रोहित शर्मा, जो कि कप्तान होंगे, फिर सुमन गिल उप कप्तान, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेट कीपर के तौर पर भी होंगे, ऋषभ पंत भी विकेट कीपर के तौर पर होंगे, हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है, वाशिंगटन सुंदर है, कुलदीप यादव है, हर्षित राणा है, मोहम्मद शमी है, अर्शदीप सिंह है, रविंद्र जडेजा है और वरुण चक्रवर्ती शामिल है। तो ये रही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की भारतीय टीम स्क्वाड, जिसमें आपको दो जो खिलाड़ी शामिल थे वो बाहर हो गए हैं, यशस्वी जायसवाल और जसप्रीत बुमराह। तो फिलहाल अभी के लिए भैया यही न्यूज है कि जसप्रीत बुमराह टीम से बाहर हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, और दूसरे खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल, ये दोनों ही खिलाड़ी टीम से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह आए हैं हर्षित राणा और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। ठीक है, तो फटाफट हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, यार लाइक नहीं करते हैं, लाइक करिए। थैंक यू।